तो फ्रेंड्स आज कुछ न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे जो हमने रिफ्लेक्शन मिरर के अकॉर्डिंग और प्लेन मिरर में देखा, जो कर्व्ड मिरर में देखा, उसके कुछ न्यूमेरिकल है। तो उनको अपन वन बाय वन देखेंगे। टोटल 10 न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है जिनको अपन देखते हैं। तो फर्स्ट है, a 2 centimeter high object is placed at a distance 20 centimeter. Okay, here is distance is 20 centimeter. तो डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर से जो है 20 सेंटीमीटर है। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल इमेज जो बन रहा है वो कौन से डिस्टेंस पे बन रहा है? 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। तो ये तो आ गया आपका u और ये आपका हो गया v। फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो अपने को फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए जो अपना फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिए जैसा कि अपन ने देखा था कि जो ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो जैसे अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस तरफ रहेगा, ये इस तरफ से इस तरह रहेगा कॉनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और सपोज करिए कि ये आपकी इमेज है। तो दोनों किस तरफ है? दोनों किस तरफ है? दोनों मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो u जो है उसकी भी वैल्यू माइनस होगी और v जो है उसकी भी वैल्यू माइनस होगी। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इसको अपन हटा देते हैं। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो है अपने को पुट करनी है किसमें? इस फॉर्मूले से। तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1/u, तो 1/ आपका कितना है? -20। तो ये आपका आ गया -20 प्लस 1/-40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/20 माइनस 1/40 -1/20 अपॉन -1/40। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 -1। तो 2 -1 कितना हो जाएगा? -3/40 -3/40। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आई? 1/f की। f इजिकल टू क्या हो जाएगा? f इजिकल टू आपका हो जाएगा -40/3 -40/3 इजिकल टू हम लिख सकते हैं कि आपका आंसर जो आएगा 13.33 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी आ गई फोकल लेंथ। ये क्या आ गई आपकी? फोकल लेंथ। एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्केव मिरर दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आपको जो आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का मिरर दे रखा है। तो यहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो पहले अपन ने साइन कन्वेंशन में बात की थी कि कॉन्केव मिरर के अगर लेफ्ट साइड में है तो उसकी वैल्यू अपन किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो इमेज और जो ऑब्जेक्ट है दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। और उसके थ्रू अपने को सीधा क्या कैलकुलेट करना था? फोकल लेंथ कैलकुलेट करने थे। तो बिल्कुल ही इजी ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और उसके थ्रू आपको वैल्यू जो पुट करनी है और फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कि ये जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये है मिरर, कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। और कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। मीन्स रेडियस जो है, ये किसकी वैल्यू हो गई, रेडियस की वैल्यू हो गई। जैसे अपन देखते हैं, मैं आपको आ, बता देता हूं कि ये, जैसे सपोज करो कि ये आपका क्या है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। आप इसमें ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कौन सा मिरर, ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर। ओके, ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो इसका सेंटर पार्ट है, इसका जो है सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से यहाँ, यहाँ ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आप क्या हो गया पोल। तो ये अपन कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका रेडियस, और रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको, वो देख लीजिए। कैलकुलेट फोकल लेंथ, आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल, आपको जैसे पता है कि फोकल लेंथ का आपने फॉर्मूला देखा होगा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन टू, रेडियस अपॉन टू। रेडियस का अगर आप हाफ कर लोगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका एफ हो गया। तो रेडियस का हाफ पार्ट जो है वो क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अब आपको कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 20, और ये 20 पोल, पोल जो है अपना ओरिजिन पार्ट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अपने पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। पी की वैल्यू होगी -20 और अपॉन टू, आपका जो फोकल लेंथ आ जाएगा -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही इजी, ये जो क्वेश्चन है वो इजी है कि एफ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है, फोकल लेंथ जो होती है रेडियस की जस्ट हाफ होती है, तो यहाँ पे हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेविंग मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है। मीन्स his image 2.5 times the size of his face. How far is the mirror from his face? So u आपको कैलकुलेट करना है, r आपको दे रखा है, और कितना मैग्निफिकेशन है वो आपको दे रखा है। तो यहाँ पे गिवन डेटा में क्या लिखोगे आप, गिवन डेटा आप जब लिखोगे तो गिवन में आप लिखोगे, फर्स्ट तो आपको m की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू 2.5, ओके। और सेकंड जो है r की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 30/2। तो ये 30 सेंटीमीटर रेडियस किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अब m इजिकल टू क्या होता है, m इजिकल टू -v/u, -v/u। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, और -v/u, तो -v/u अपन लिख सकते हैं, ओके। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, v इजिकल टू हो जाएगा -2.5u हो जाएगा। तो ये एक आपके पास में वैल्यू आ गई, ये जो v की वैल्यू है, v की वैल्यु कितनी आ गई 2.5u आ गई। अब देखिए, अब आपको निकालना है u की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को वही फॉर्मूला लेना पड़ेगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस
1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू क्या हो जाएगी? -15 हो जाएगी। 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2.5 हो जाएगी, -2.5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/-2.5 हो जाएगी, और यहाँ पे u को एज इट इज ले लेंगे 1/u, ये -2. ओके, अब 1/5, ये तो आपका 15 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? -2.5u ले लीजिए, तो ये 1 से 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मिनट, आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप एलसीएम, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में, ये कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, 2.5। अब 1/-15 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके -1.5 अपॉन 2.5u। अब आपको u की वैल्यू निकालनी, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2.5u इज इक्वल टू 15 को 15 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -1 प्लस 2.5 प्लस 1.5, सो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, -15 मल्टीप्लाई विथ 1.5, तो 2.5u इज इक्वल टू, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22.5। अब यहाँ पे वैल्यू u की वैल्यू आ जाएगी 22.5 अपॉन 2.5, तो ये u की वैल्यू आ जाएगी आपके, कितनी हो जाएगी? ये ओके, ये माइनस में 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? 9। तो 9 सेंटीमीटर जो है वो u की वैल्यू आ जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखना पड़ेगा? -9 सेंटीमीटर, मीन्स 9 सेंटीमीटर मिरर से लेफ्ट हैंड साइड आपको रखना रहेगा, तो ये अपना u की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है, an object 5 centimeter tall was placed in front of spherical mirror at u की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर distance from the mirror। if a virtual image, और virtual image means behind the mirror बन रही है 10 centimeter tall was formed behind the mirror, find the focal length। आपको एक तो फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एंड पोजीशन, पोजीशन भी आपको फाइंड करनी है कि किस पोजीशन पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेम द टाइप ऑफ मिरर, और टाइप ऑफ मिरर भी निकालना। आपको क्या क्या निकालना, वापस देख लेते हैं। आपको निकालना है फोकल लेंथ निकालना, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना, टाइप ऑफ मिरर निकालना कि कौन सा टाइप का मिरर है। तो इसमें जो गिवन है, एक तो ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, तो हाइट दे रखा है, हाइट जो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों दे रखा है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहेगा? तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना रहेगा सबसे पहले। तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? -v अपॉन यू, -v/u। तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कि इस इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के थ्रू, जैसे सपोज ये मैंने लिखा, इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू, v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर जैसे इसको मैं फाइंड करूं, तो -v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u hi अपॉन ho, ये हो जाएगा। अब इसको v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -u hi अपॉन
अच्छा, लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो माइनस यू, वी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो माइनस यू कितना हो जाएगा, माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस यू कितना दे रखा है 5। यहाँ पे माइनस यू कितना दे रखा है, हाँ डिस्टेंस कितना है माइनस, an object 5 centimeter tall placed in front of a spherical 20 centimeter distance from the mirror, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया आपका -20 मल्टीप्लाई विथ वर्चुअल इमेज, इमेज कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद में और क्या दे रखा है, अपॉन में एक्चुअल में इमेज का क्या साइज है 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना v की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिनट, यहाँ एन ऑब्जेक्ट, ओके, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये ऐसे रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई विथ 10। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी वैल्यू जो है u की वैल्यू भी क्या है -20 सेंटीमीटर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई विथ 10 अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज जो बन रही है, इमेज जो बन रही है वो राइट हैंड साइड में बन रही है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अब देखिए, अब अपने को क्या निकालना है कि किस टाइप का मिरर है, तो फर्स्ट अपने को फोकल लेंथ भी निकालनी है, तो ये अपन चलते हैं मेन फॉर्मूले की तरफ, 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, तो 1/f इजिकल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-20 प्लस 1/40। ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, कितना एलसीएम आ गया 40 आ गया, ये आ गया आपका माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये आएगा आपका -1/40, इसकी वैल्यू आ गई 1/f की वैल्यू आ गई, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। अब देखिए f की वैल्यू आपके पास में आ गई, f की वैल्यू आ गई आपके पास में, v की वैल्यू आ गई, अब आपको फाइंड करना है कि ये किस टाइप का जो है वो मिरर है। ओके, ये किस टाइप का मिरर है, अब आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो u की वैल्यू, सॉरी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी आ रही है -40 आ रही है। फोकल लेंथ अगर -40 माइनस में आ रहा है, इट इंडिकेट, अगर फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है तो फोकल लेंथ माइनस में किसका होगा, फोकल लेंथ माइनस में हमेशा किसका होता है कॉनकेव मिरर का, तो मिरर किस टाइप का है कॉनकेव मिरर है। तो ये थर्ड वन जो आपको कैलकुलेशन करनी थी कि किस टाइप का मिरर है, वो आपके पास में आ गया। अब वापस देख लीजिए आपको क्या क्या निकालना था, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको मिल गई यहाँ पे, फिर आपको निकलना था पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन किस कहाँ पे बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और टाइप ऑफ मिरर आपका कॉनकेव मिरर आ गया, तो ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे रखी है आपको, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव है मतलब -10 हो जाएगा, प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज विच इज
ट्वाइस। अब ट्वाइस मीन्स मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अपन को सबसे पहले जो निकालना रहेगा वो आपको निकालना रहेगा, किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, v की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपन यू, m इज इक्वल टू -v/u। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 2, और v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है -v/u। तो -v=2u और v=-2u। ये आपके v की वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई v की वैल्यू, ये आपकी कौन सी आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है, ये कह रहा है प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको फाइंड क्या करना, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब पोजीशन u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो वही अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f=1/v+1/u। कोई भी रखो, 1+1/u लिखो, +1/v लिखो, एक ही बात है। तो 1/f कितना है, f -10 है। 1/v कितना हो जाएगा, v की वैल्यू -2u है, प्लस 1/u। तो देखिए यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2u आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 2। ओके, तो इसका वैल्यू आ गया, यहाँ पे अपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/2u, 1/2u आ गया। अब अपन इसको देखते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2u इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू -10 और u इज इक्वल टू -10/2। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये व्यू की वैल्यू हो गई, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। तो ये 5 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्लास में 5 जो रिमेनिंग है उनको अपन देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।